ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्यवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवहुतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषुशिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ता विशाकशीः यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंस्ते पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अत्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैत्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वान् जम्भयत् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत भक्तः सुमङ्गलः ये चेमागं वृत्रा अभितो दीक्षश्रिता सहस्रशो वैशाखं हेडईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनौ विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदृशे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेऽप्योकरन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्मिर्योज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्तधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते क्षुधे निशीर्य शल्याण्डां मुखा शिवो नः सुमना भवा विज्जन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागम् उता अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निशङ्गतिः याते हेतर्हीघृष्टमहस्ते बभूवते तनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परपुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नाथदाय विष्णवे उभाभ्या मुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् प्रेरक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय
त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय कृताग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये द्विषान् च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पेञ्जराय द्विषीमते वतीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्ताय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृता यौषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परचराय रण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाव्यभ्यो जेतागं सत्यो मुष्प्रतां पतये नमो नमो सिमत्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमत्यो धन्वावत्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छत्यो विसृजत्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाक्यभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठभ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो अश्वेभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः। नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतिभ्यश्च वो नमो नमो वित्सेभ्यो वित्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो सेनाभ्यश्च वो नमः क्षत्रेभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो
निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृत्यो धन्वकृत्यश्च वो नमो नमो मृगयुक्त्यश्वनेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपतेभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च प्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शितवेष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वशीयसे च नमो वृद्ध्याय च संविध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीत्याय च नमः ॐ प्राय चावस्मन्याय च नमः स्रोतस्याय च जीत्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः स्तोभ्याय च प्रतिसर्गाय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च च्युतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो विष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषधिपते च नमः तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमस्तुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च दीप्त्याय च नमः सूत्याय च सरस्त्याय च नमो नाट्याय च वैशन्ताय च नमः गोप्त्याय च भट्टाय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईत्रियाय च तप्त्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्थ्याय च वार्त्याय च नमः प्रकरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च नाट्याय च नमः शिष्टाय च फेन्याय च नमः त्रिकथ्याय च प्रबाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च शयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो
कोष्ट्याय च गृह्याय च नमस्तल्क्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो विद्येयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागं तप्त्याय च रजस्त्याय च नमः शिष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्त्याय चोल्लप्त्याय च नमः ऊर्ध्याय च सोर्ध्याय च नमः पर्णाय च पर्णशत्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आख्यदते च प्रख्यदते च नमो किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्येभ्यो नम आनहृतेभ्यो नम आमि वद्येभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममद या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयत्रीराय प्रभरामहे मतिम् यथा न शमसत् विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयसि दीक्षयत्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुराय जे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वदीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेत् हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषज्ञे क्षयत्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूयदा च नः शर्म यच्छद्विबरः तुहि श्रुतं कर्त सदैयुवानं मृगन्न भीममुपहत्तुमुग्रम् मृडाच ऋत्वे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्षणक्तु परित्वेषस्य दुर्मति प्रघायोः अवस्थिरा मघवत्यस्तनुष्वमीध्वस्तोकायतनयाय मृडया मेधस्तमशिवतम शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्स्नवसान आचर पिनाकं विप्रदाकयी विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन् निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनाभुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषां सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्कर्णवेन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः
नीलग्रीवाश्चितिकण्ठादिवगं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पेञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूता नामधिपतयो विशिखासकपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदापतिरक्षय ऐलविदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयापुंसश्च दिवं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नः पातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रति चेर्दशोधे चेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्विष्णो यश्च नो द्वेष्टितं वो जम्भे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवना विदेशतस्मै दत्ताय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे वित्तवे स्वाहा वित्तवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु यस्वशस्तु धन्वायो विश्वस्य शयति भेषजस्या यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमो वित्तेवमसुरन्दुवस्या अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ना विष्णो सजोषसे मा वर्धन्तु माङ्गिरः द्युम्नेर्वाजेभिरागतं वाजस्तमे प्रसवस्तमे प्रयतिस्तमे प्रसिद्धिस्तमे धीतिस्तमे क्रतुस्तमे स्वरस्तमे श्लोकस्तमे श्रावस्तमे श्रुतिस्तमे ज्योतिस्तमे सुवस्तमे प्राणस्तमे पानस्तमे व्यानस्तमे सुस्तमे चित्तञ्चम आदितञ्चमे वाक्तमे मनस्तमे चक्षुस्तमे श्रोत्रञ्चमे दक्षस्तमे बलञ्चम ओजस्तमे सहस्तम आयुस्तमे जराचम आत्मा च मे तनूस्तमे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे जैश्चञ्चम आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामस्तमे मस्तमेऽम्बस्तमे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्विषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे
क्लुप्तञ्च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे तञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे श्रीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घा युत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सोषा च मे सुधिनञ्च मे ऊर्क्त मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सग्दिश्च मे सपेतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कोयवाश्च मे नञ्च मे क्षुश्च मे प्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सेदञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्णपत्यञ्च मे कृष्णपत्यञ्च मे ब्राह्म्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मेधाव्यश्च मेधिपतिश्च मौपागुंशुश्च मेऽन्तर् यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्र वरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्ते च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च इन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिस्नियाश्च मे शुचश्च मे तमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे
दिशवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्चम आधवनीयस्तम आग्नेन्द्रं च मे अविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे बभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे चक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां वृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे हो रात्रयो वृष्ट्या बृहद्रतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वित्यवाश्च मे द्वित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे पश्चवाच्च मे पश्चौही च म उक्त्या च मे वशा च मर्षभश्च मे वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागुश्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे षड्विंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्विंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च पिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च यष्णियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ इडा देवभूर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्ता मदानि शगुं निषद्विश्वे देवासूक्तवाच पृथिवीमातर्माहि गुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीम् देवेभ्यो वाजमुध्यासगुं शुश्रोषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तम् आ देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषा नः यदन्ये
नातिरोहते एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुश्च पूरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्म शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं त्रिशदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कथिता व्यकल्पकौ काभूरूपादावुच्येते ब्राह्मणोः समुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरूतदस्य यद्वैश्यः पत्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वापि वदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यस्सम्भूतपृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधे तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः
देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पाक्ष्मे नकानि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिषाण सर्वशाण तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अत्रिणात्वा कृमे हन्मे कण्वेन जमदग्निना विश्वावसो ब्रह्मणा हतः कृमेणागुं राजा अप्येषा गुस्थपतिर्हतः अथो माता अथो पिता अथो स्थूरा अथो क्षुद्रा अथो कृष्णा अथो श्वेता अथो आशातिका हता श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहरावद्य श्रुतस्य विशो यथा तत्सत्यं यदमुं यमश्च जम्भयो आदधामि तथा हि तत् खन्पन्रसे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्निर्मे वाचस्पृतः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे स्थितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषे स्थितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि स्थितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोतगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि स्थितः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे स्थिता शरीरगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसुष्ठिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले स्थितः बलगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्धने श्रितः मूर्धानुदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ स्थितः मन्यौ हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा निष्ठितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात्
पुनः प्राणः पुनराहूतमागात् वैश्वानरो रश्मिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महे महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। हम सत्य साई वाहिनी सनातन सत्य इस अध्याय में भगवान की दिव्यवाणी का पाठ कर रहे हैं और आज का पाठ, इससे पहले भगवान ने इंसान की, मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेता है तो बाल्यावस्था, युवावस्था इत्यादि विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। उस अवस्था में अपने जीवन को कैसे दिशा देनी है, कैसे कैसे अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, वो सभी भगवान ने स्पष्ट किया। और अब आज प्रौढ़ावस्था के बाद भगवान ने ऐसे समझाया है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहीं भी और किसी भी समय प्रतिक्षण न जाने कितने जन्म लेते हैं और कितने मरते हैं, किंतु मनुष्य को ये खोज करनी होगी कि वह मृत्यु से कैसे बच सकता है। आत्मा जो मनुष्य का अंतरतम है, ना कभी जन्मता है और ना ही कभी मरता है। देह की मृत्यु होती है जिससे आत्मा संबद्ध रहती है। ये मिथ्या विश्वास तथा भ्रम कि देह ही सत्य है, वास्तविक है, सही अर्थों में मृत्यु है। देह आत्मा से सर्वथा अलग है। असत्य को सत्य मान भ्रम जाल में फंस जाना है, फंस जाना ही मृत्यु है। और इस भ्रम जाल से मुक्त हो सत्य में स्थापित हो जाना ही अमरता है। देह का ही विघटन होता है, आत्मा का नहीं। देह परिवर्तनशील है जबकि आत्मा अपरिवर्तनशील, नित्य व शाश्वत है।
जब कोई इस देहात्म भाव में रहकर अपने को मैं कहता है तो समझता है कि मैं मरता हूं, क्योंकि मृत्यु देह की होती है, किंतु वास्तविक मैं तो आत्मा है जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। अपने को देह समझने के देहात्म भाव से मुक्ति तथा अपने सत्य स्वरूप आत्मा को समझने और आत्म भाव में उच्च स्थिति की उपलब्धि दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भाव से की गई सतत सघन साधना के द्वारा संभव हो सकता है। इमली के वृक्ष के संबंध में विचार करें। कच्ची इमली के छिलके, गूदे और बीज को आपस में अलग कर सकना कठिन होता है। इसी प्रकार जो लोग केवल इंद्रिय सुख, भोग और वासनाओं की तृप्ति में लीन रहते हैं, अपरिपक्व रहते हैं, वो कभी उनमें प्रौढ़ता नहीं आती, वे आत्म चेतना को प्राप्त नहीं करते। जब इमली पक जाती है तो सूख जाती है, तब उसका छिलका, गूदा और बीज सरलता से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार जब निस्वार्थ सतत व सघन साधना से कर्म परिपक्व होते हैं, देहाभास, देह क्या का आभास होना कि मैं देह हूँ इत्यादि, मैं ही सब कुछ हूँ, तो देहाभास वासना का आवरण सूख जाता है। तो देह से चेतना और आत्मा को अलग किया जा सकता है, स्वच्छ और निर्मल विशुद्ध रूप में। ऐसा विवेक तब जागृत होता है कि जिसमें अपने शरीर से देह भाव से देव भाव की, आत्म भाव की प्रतीति होती है। साधना के द्वारा ही संभव है। आत्मा देह में 5 आवरणों में लिपटी रहती है। आत्मा कैसे रहती है? शरीर में 5 आवरणों में लिपटी रहती है। शरीर के ये आवरण पंचकोश कहलाते हैं। ये 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। अब ये जो पंचकोश हैं, ये हम सभी जानते हैं। पहला अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश है, तीसरा मनोमय कोश है और चौथा विज्ञानमय और 5वां आनंदमय। इसमें अन्नमय और प्राणमय ये दोनों कोश स्थूल शरीर के अंतर्गत आते हैं, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम देह भाव से सब कुछ समझे हुए हैं। और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं, जिनको अपनी साधना से अनुभूति के स्तर पर पहुंचना है, प्राप्त करना है, समझना है। और 5वां है आनंदमय कोश। ये कारण शरीर है, ये कारण शरीर है। अब सूक्ष्म का अर्थ होता है, हाँ, ये शरीर के ये आवरण पंचकोश कहलाते हैं, जिनका अभी हमने पाठ किया। ये 3 श्रेणियों में विभाजित हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर। अभी जैसे बताया, अन्नमय कोश रक्त, मांस, मज्जा आदि से निर्मित है। जो पहला ये जो स्थूल शरीर, जो ये अन्नमय कोश से बनता है, जो हमें दिखाई देता है, ये अन्नमय कोश है। और तथा प्राणमय कोश 5 प्राणों पर आधारित है। अब ये 5 प्राण कौन से? प्राण, पहला प्राण ग्रहण करने, खींचने की शक्ति, जैसे भोजन और श्वास इत्यादि। भोजन को स्वीकार करता है ये, और भोजन को स्वीकार करता है और श्वास इत्यादि खींचने की शक्ति। दूसरा अपान, अपान निष्कासन, निकालने की शक्ति। जो भी चीज हम शरीर से विसर्जित करते हैं वो अपान। और तीसरा समान, समान पाचन शक्ति।
और पांचवा व्यान, व्यान से भी प्राय रोकने परिभ्रमण की शक्ति, जैसे रक्त इत्यादि रुका हुआ है। और उदान, पांचवा उदान, उदान में विचार और निर्माण शक्ति आती है। जैसे जैसे साधना की तरफ बढ़ेंगे इन सभी के स्वरूप समझ आते जाएंगे कि कैसे पांच प्राण हमारे काम कर रहे हैं। अब हम तथा ये जो प्राणमय कोश, ये पांच प्राणों पर आधारित हैं, जिन प्राणों का भी नाम लिया, मिलकर ये सभी मिलकर अन्नमय कोश रक्त मज्जा मांस आदि से निर्मित है। प्राणमय कोश जो मैंने अभी आपको पांच प्राणों पर आधारित है, मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं, मिलकर स्थूल शरीर बनाते हैं। जब अन्नमय और प्राणमय कोशों अर्थात स्थूल शरीर का पात होता है तो फिर शरीर नहीं उठ सकता, उसके पंचभूतों का विघटन हो जाता है। ये चीज ऐसे मिलती है, पंचभूतों में ये मिल जाता है। अब सूक्ष्म का अर्थ होता है, आगे सूक्ष्म का अर्थ होता है थोड़ा, छोटा, बारीक, उत्तम, तीक्ष्ण। इसका एक और भी अर्थ होता है जो फैलता है। जल से सूक्ष्म वायु होती है जिसका विस्तार जल से बहुत अधिक व्यापक होता है। वायु से सूक्ष्म आकाश होता है और जिसके विस्तार की व्यापकता अपरिमित है। मुक्त आत्मा की तुलना में आकाश का विस्तार भी स्थूल बन जाता है, इतनी सूक्ष्म है आत्मा। भाप जल से सूक्ष्म होती है, इसलिए उसका फैलाव जल से अधिक होता है। यद्यपि हिमखंड और कपूर स्थूल लगते हैं, किंतु उन्हें क्रमशः गर्म करने और जलाने पर ये फैलते हैं। उदाहरण दिया हिमखंड, और जैसे वो पिघलता है, और कपूर अगर जलाएं तो और अधिक फैलता है। संसार का नियम है कि दृश्य से ही अदृश्य को, व्यक्त से जो दिखाई देता है, व्यक्त से अव्यक्त को स्पष्ट किया जा सकता है या समझा जा सकता है, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में नियम भिन्न है। अव्यक्त आत्मा ही व्यक्त जगत का कारण है, आत्मा की अनुभूति ही होती है। तो अव्यक्त आत्मा ही, ये जो इतना बड़ा फैला हुआ जगत है, ये अव्यक्त आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में ये नियम विपरीत है। आत्मा ही व्यक्त जगत का कारण है। प्रत्येक परिणाम के पीछे एक कारण है, सत्ता, और अंत में वह परिणाम अपने मूल कारण में ही विलीन होता है, जिसका जहां से उद्भव होता है, जहां से उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है, उसी में अंततः विलीन होता है। वह अंततो गत्वा उसी में समा जाता है, व्यक्त अव्यक्त में लीन हो जाता है। जैसे गाय से दूध, इसी प्रकार परम पुरुष पुरुषोत्तम से माया का निस्सरण होता है। उसके पांच तत्वों से जगत प्रकृति प्रत्यक्ष होता है। जगत सबका सम्मिलित सम्मिश्रित रूप है। जैसे दूध में मलाई, दही, मक्खन, घी सम्मिलित सम्मिश्रित रूप से विद्यमान रहते हैं, जिन्हें दूध की तरह गर्म करके, ठंडा करके, जमाकर, मथ कर, भिगोकर अलग किया जाता है। इसी प्रकार सृष्टि से सृजन की प्रक्रिया में हुए परिवर्तनों, शीत और ऊष्मा के तीव्र प्रचंड प्रभावों से पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पृथक हुए। ये पृथ्वी मंथन प्रक्रिया से मक्खन के गोले के रूप में प्रकट हुई। यदि किसी व्यक्ति में के 3 चारित्रिक लक्षणों, संतुलन, महत्वाकांक्षा, आलस्य में से जो भी लक्षण प्रधान होता है, उसी के आधार पर ही उसे जानते व पहचानते हैं।
कि वो अमुक व्यक्ति अगर उसमें संतुलन है तो बड़ा संतुलित है, बहुत उसके हाई एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, या उसमें आलस्य इत्यादि हम पहचान जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी रचना में जिस तत्व की प्रधानता होगी उसी के अनुसार उसको नाम दिया जाता है। इसी आधार पर जिस पृथ्वी पर हम सब रहते हैं उसे भूमि कहते हैं। आकाश के क्षेत्रों में जहाँ जल तत्व की प्रधानता है वे भुवः लोक और स्वलोक कहलाते हैं। जहाँ पदार्थ वहाँ पदार्थ तरंगों और धाराओं के रूप में प्रवाहित होते हैं। संक्षेप में ये दृश्यमान पंचभूत निर्मित भौतिक जगत यथार्थ में ईश्वर पर अनात्म और पंचभूतों का आरोपण है। अनात्म में और अनात्म के माध्यम से देखे जाने पर ईश्वर प्रकृति के रूप में दिखाई देता है। ये सत्य का विकृत रूप है। ये दोष दर्पण का है जो प्रतिबिंबित करता है, मन का है जो देखता है, बुद्धि का है जो सोचती है। दर्पण धूल से मलिन है, उसका धरातल समतल नहीं है। ईश्वर तो माया रहित है, उससे परे है, ना उसकी कोई इच्छा है ना उसकी कोई आवश्यकता। किंतु मनुष्य अपने अज्ञानवश जो वस्तु या पदार्थ जैसा नहीं होता उस पर कुछ मिथ्या आरोपण कर कुछ और ही मान लेता है। इसे अभ्यास कहते हैं। ओम साई राम। आज का पाठ हमारे भी बहुत सी शंकाओं को, ग्रंथियों को